स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्म ज्योति जगा ले। बुझी हुई जगा कर ज्योति, स्वराज्य फिर पाले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। आत्मा राजा कर्म इंद्रियों का, प्रजाए इंद्रिया सारी। राजा अगर स्वराज पे बैठा, सुख संपत्ति हो भारी। स्वराज की रक्षा कर तू, स्वराज की रक्षा कर तू, स्वयं का पहरा लगा ले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। तू रथी रथ तन यह तेरा, आगे मन रूपी घोड़ा। पकड़ बुद्धि की लगाम हाथ में, संस्कारों वश दौड़ा। भूला राही अपने पथ को, भूला राही अपने पथ को, स्वदर्शन से पाले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्म ज्योति जगा ले। बुझी हुई जगा कर ज्योति, स्वराज फिर पाले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। ओम शांति। आज 14 दिसंबर 2021 की बाबा की मुरली है। आज बाबा पूछ रहे हैं, किस निश्चय के आधार पर पावन बनने की ताकत स्वतः आती है? किस निश्चय के आधार पर पावन बनने की ताकत स्वतः ही आती है? उत्तर है, यदि निश्चय हो कि इस मृत्यु लोक में अब हमारा यह अंतिम जन्म है, इस पतित दुनिया का विनाश होना है, बाप की श्रीमत है पावन बनो, तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। इस बात के निश्चय से पावन बनने की ताकत स्वतः आती है। मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे सत्संग में बैठे हो। तुम्हें सचखंड में जाने का मार्ग सत्य बाप बतला रही है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना।
यह गीत तुम्हारे लिए हीरे जैसा है और जिन्होंने बनाया है उन्हों के लिए कौड़ी जैसा है। वह तो जैसे तोते माफिक गाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते, तुम अर्थ समझते हो। अब वह दिन आया है जबकि कलयुग बदल सतयुग या पतित दुनिया बदल पावन दुनिया होनी है। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया में कोई पुकारेंगे नहीं। तुम इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह जानते हो, वो लोग नहीं जानते। तुम जानते हो भक्ति कल्ट आधा कल्प चलता है। जब से रावण का राज्य शुरू होता है तब से भक्ति शुरू हो जाती है, सीढ़ी उतरनी पड़ती है। यह राज बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। अब तुम जानते हो भारतवासी जो 16 कला संपूर्ण थे वही 14 कला बने हैं। जरूर 16 कला जो बने होंगे वही 14 कला बनेंगे ना, नहीं तो कौन बनेगा। तुम 16 कला थे, अब फिर बन रहे हो, फिर कलाएं घटती जाएगी। दुनिया की भी कला घटती है। मकान जो पहले सतो प्रधान है वो तो तमो प्रधान जरूर होना है। तुम जानते हो सतो प्रधान दुनिया सत्युग को, तमो प्रधान दुनिया कलयुग को कहा जाता है। सतो प्रधान वाले ही तमो प्रधान बने हैं क्योंकि जो सतो प्रधान आत्माएं थी वही तमो प्रधान बनी है, क्योंकि 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तो 84 जन्म लेते लेते आत्मा एकदम गिर गई। नई दुनिया नई सो पुरानी जरूर होती है, इसलिए चाहते भी हैं नई दुनिया, नया राज्य हो। नई दुनिया में किसका राज्य था यह भी कोई को पता नहीं है। तुमको इस सत्संग से सब कुछ पता पड़ता है। बाबा हमें जो सत्संग कराते हैं अर्थात बाबा जो ज्ञान देते हैं उससे हमें सतयुग क्या है, कलयुग क्या है, 84 जन्म कब लेते हैं, कौन सा धर्म कब आता है, ये सब ज्ञान मिलता है। सच्चा सच्चा सत्संग इस समय यह है जो फिर भक्ति मार्ग में इनका गायन चलता है। तो कहेंगे ना यह तो परंपरा से चला आया है, परंतु तुम जानते हो सच्चा 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 सत्संग ये तुम्हारा है। बाकी जो भी है वह सब है झूठ संग, वह वास्तव में सत्संग है ही नहीं, उनसे तो गिरना ही होता है। यह सत्संग का सबसे बड़ा त्योहार है। एक सत बाप के साथ संग होता है, बाकी और कोई भी सत बोलते ही नहीं है क्योंकि उनके पास तो शास्त्रों की ही नॉलेज है। ये है ही झूठ खंड, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। पहले पहले झूठ ईश्वर के लिए कह देते हैं कि वह सर्वव्यापी है, अलफ को ही झूठ बना दिया है। तो तुम्हें पहले पहले परिचय देना है बाप का। वह तो उल्टा परिचय दे देते हैं, ईश्वर सर्वव्यापी है। झूठ तो झूठ, सच की रति नहीं, इतना झूठ परिचय। ये ज्ञान की बातें हैं। ऐसे नहीं कि पानी को पानी कहना झूठ है,
यह है ज्ञान और अज्ञान की बात। वो सब बातों की बात बाबा नहीं कहते हैं, ये ज्ञान की बातें सुनाते कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है, और उसमें फिर सच्चाई की बात है। ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप देते हैं, जिसको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। सत्युग में झूठ होता है। रावण आकर सचखंड को झूठखंड बना देते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई सर्वव्यापी थोड़ी हूं, सच तो मैं ही बताता हूं। मैं आकर सत मार्ग अर्थात सच खंड में जाने का मार्ग बताता हूं। मैं तो ऊंचे ते ऊंचा तुम्हारा बाप हूं, आता ही हूं तुमको वर्षा देने। तुम बच्चों के लिए मैं सौगात ले आता हूं। बाबा बच्चों के लिए, हम बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं, हथेली पर बहिश लेके आते हैं। मेरा नाम ही है हेवनली गॉडफादर। हेवन हथेली पर ले आते हैं। स्वर्ग में होती है स्वर्गवासी देवताओं की बादशाही। अभी तुमको स्वर्गवासी बना रहे हैं बाबा, हम बच्चों को स्वर्गवासी बना रहे हैं। और दुनिया वाले स्वर्गवासी बनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको ये है कि स्वर्ग में जाना मना मरना। सच्चा तो एक ही बाप है, इसलिए बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। यह सब मरे पड़े कब्रिस्तान है, इनको देखते भी नहीं देखना है। बाबा पुरानी दुनिया से वैराग्य आए, उसके लिए ये दुनिया कब्रिस्तान समझनी है। इसलिए शिव बाबा ने पहले पहले ब्रह्मा बाबा को सब साक्षात्कार कराए, और साक्षात्कार करा के बाबा को तैयार किया कि अब ये दुनिया तुम्हारे रहने लायक नहीं है। तो बाबा वही बात हम बच्चों को भी कहते हैं, तुमको लायक बनना है नई दुनिया के लिए। इस समय सब पतित है, गोया स्वर्ग के लायक नहीं है। बाप कहते हैं तुमको रावण ने, हम लायक बन रहे हैं नई दुनिया के लिए, रावण ने ना लायक बनाया है। आधा कल्प के लिए फिर बाप आकर लायक बनाते हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। फिर जवाबदारी सारी उन पर है। एक बार कल भी बाबा ने कहा था ना, श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनेंगे, श्रीमत से ही और कोई उपाय नहीं है। तो आज भी बाबा कहता है, बाबा हमें आधा कल्प के लिए लायक बना रहे हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। हमारा काम है उनकी श्रीमत पर चलना, फिर बाकी जो कुछ होगा वो उनकी जवाबदारी। बाप ने सारी दुनिया को पावन बनाने की जवाबदारी उठाई है। वह जो मत देंगे वह कल्प पहले वाली ही देंगे, इसमें मूंझना नहीं चाहिए। जो पास्ट हुआ कहेंगे ड्रामानुसार हुआ, इसलिए उसको याद करके रोना भी नहीं है, टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। बात ही खलास, वैसे भी कहते हैं ना, रात गई बात गई। तो अभी रात भी गई, अभी हम संगम युग पर है। कलयुग आधा कल्प रात, तो अभी वो रात पूरी हुई हमारे लिए, अभी हम दिन में जा रहे हैं। श्रीमत कहती है यह करो तो करना चाहिए।
हमें श्रीमत कहती है ये करो तो करना चाहिए, वह जवाबदार खुद है, क्योंकि वही कर्मों का दंड दिलाते हैं, तो उनकी बात को मानना चाहिए ना। कितनी गुह्य बात बाबा ने ये कही कि उन्होंने कहा, बाबा ने कहा तुम श्रीमत पर चलो, ये करो, तुम्हारे लिए ये जरूरी है या ये करना चाहिए तुम्हें। फिर अपनी बुद्धि नहीं चलानी है। बाबा ने कहा जवाबदार वो खुद है, बाप दादा। कर्मों का दंड भी धर्मराज देते हैं। तो बाप का राइट हैंड धर्मराज भी है। कहते हैं मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते या अंतिम जन्म पवित्र रहो। इस मृत्यु लोक में यह हमारा अंतिम जन्म है, हमारा ये अंतिम जन्म मृत्यु लोक में। इसलिए अपनी इस अंतिम जन्म को हम सफल कर लेंगे। यह बात जब समझे तब ही पावन बन सके। बाप आते ही तब है जब पति दुनिया का विनाश होना है। पहले स्थापना फिर विनाश, अक्षर भी अर्थ सहित लिखना पड़े। स्थापना पालना विनाश नहीं। बाबा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, फिर ये पुरानी दुनिया का विनाश होता है, और उसके बाद जो स्थापन की हुई दुनिया है वो उसकी पालना होती है। ऐसे नहीं स्थापना पालना विनाश। अभी तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ करके ऊंच पद पाएंगे। यह बुद्धि में हड्डी रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए बुद्धि में कि हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाला हमें पढ़ा रहा है और हमें इस पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। कई बच्चे जो भल समझाते अच्छा है, ज्ञान समझाने में बड़े अच्छे होशियार, परंतु हड्डी व सुख किसको है नहीं। तोते मिसल याद करते हैं ना। तुम्हारी बुद्धि में भी हड्डी धारणा होनी चाहिए, क्योंकि हड्डी धारणा होगी तो दूसरों को सुना सकते हैं। तुम जानते हो यह जो भी शास्त्र है भक्ति मार्ग के है, इसलिए समझाया जाता है अब जज करो सत्य क्या है। सत्यनारायण की कथा तुमको एक बारी बाप ही सुनाते हैं। बाप कभी झूठ बोल न सके। बाप ही सचखंड की स्थापना करते हैं, सच्ची कथा सुनाते हैं, इसमें झूठ हो न सके। बच्चों को यह निश्चय होना चाहिए कि हम किसके साथ बैठे हैं। स्मृति दिलाओ, हम किसके साथ बैठे हैं। हम बाप के साथ बैठे। हम किसके महावाक्य सुन रहे हैं। बाप के महावाक्य सुन रहे हैं। तो स्वयं को नशा दिलाने के लिए ऐसी ऐसी बातें हम याद करें। कल दादी का क्लास सुन रहे थे ना, उसमें दादी ने यही सुनाया। तो बाबा कहता है तुम किसके साथ बैठे हो। बाप हमको अपने साथ योग लगाना सिखलाते हैं। सच्ची अमर कथा अथवा सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं।
जिससे हम नर से नारायण बन रहे हैं, जिसका फिर भक्ति मार्ग में गायन चलता है। ये बुद्धि में रहना चाहिए। हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, हम आत्माओं को रूहानी बाप पढ़ाते हैं। शिव बाबा जो हम आत्माओं का बाप है वह हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा के सम्मुख अब हम बैठे हैं। मधुबन में आते हैं तो नशा चढ़ता है, वहां गए, वहां का वातावरण, वहां फिर पवित्र आत्माओं का संग, फिर और कोई धंधा धूरी नहीं है, सारा दिन बाबा और बाबा का ज्ञान, फिर दादियां मिलते हैं, तो वहां बड़ा अच्छा नशा चढ़ता है। योग लगाना नहीं पड़ता है, नेचुरल योग लग जाता है। तो बाबा कहता है वहां तो बहुत अच्छा नशा चढ़ता है, यहाँ तुमको रिफ्रेशमेंट मिलती है। मधुबन तुम रियलाइज करते हो तो यहाँ अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। तो बाबा कहते यहाँ तुमको रिफ्रेशमेंट मिलती है जब मधुबन जाते हैं। तुम रियलाइज करते हो
तो यहाँ थोड़ा समय भी आने से रिफ्रेश हो जाते हैं। आत्मा रिफ्रेश हो जाती है, उसके अंदर वो एनर्जी, नई एनर्जी भर जाती है। इसलिए देखो अभी तो सब जगह भट्टियां चलती है, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, नीचे शांति वन, मनमोहिनी वन, मान सरोवर, सब जगह भट्टियां चलती है छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर। इसलिए सब ब्राह्मण आत्माएं अपने आप को भरपूर और रिफ्रेश कर रही है। बाहर में तो गोरख धंधा आदि रहता है, और मधुबन में जाते हैं तो देखो बाबा कितनी परवरिश करते हैं, सब कुछ बना बनाया मिल जाता है, कोई भी चीज के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और यहाँ तो देखो कितना गोरख धंधा है, इसलिए वहां रिफ्रेश हो जाते, खुश हो जाते, भरपूर हो जाते हैं। बाप कहते हैं कि आत्माएं, बाप आत्माओं से बात करते हैं। बाप भी है निराकार, उनको कोई जानते नहीं, न ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते हैं। चित्र तो सबके पास है, कागज का चित्र देख कोई तो फाड़ देते हैं, कोई तो फिर देखो कितना दूर दूर जाकर कितनी पूजा आदि करते हैं। चित्र तो घर में भी रखे हैं ना, लेकिन कितने दूर दूर तक वैष्णव देवी जाएंगे, फिर अम्बा जी जाएंगे, जितनी देवियां हैं ना उन सब देवी देवताओं के पास जाएंगे। फिर इतना दूर जाकर भटकने से फायदा क्या? अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान मिला है, इसलिए वह फालतू लगता है। कृष्ण तो यहाँ भी गोरा या सांवरा पत्थर का बन सकता है, फिर जगन्नाथपुरी में क्यों जाते हैं? इन बातों को भी तुम जानते हो तो कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? एक तो स्थान का महत्व होता है, उस स्थान के वाइब्रेशन का महत्व होता है। तो घर में मंदिर होते हुए भी बाबा कहते इतने दूर दूर तक क्यों जाते हैं? ऐसे ही यहाँ भले मुरली आप ऑनलाइन सुन लो, कितना भी ज्ञान ले लो, लेकिन जब तक आप बाबा के घर में नहीं आएंगे तब तक वो वाइब्रेशन कैसे मिलेंगे, वो बाबा की दृष्टि कैसे मिलेगी? तो पहले भी हम रोज मुरली सुनते थे, ऐसे तो नहीं है कि मुरली नहीं सुनते थे। उस समय हमारे पास टाइम होता था, हम समय निकाल करके आधा घंटा घंटा के मुरली सुन लेते थे। और अभी कोरोना के बाद में हम क्या कहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। अब पहले हम सुबह में क्लास में आ सकते थे, अभी नहीं आ सकते। अब 24 घंटा तो वही है, तो बदल क्या गया? अपनी सोच, अपने विचार हमने बदली कर दिए। इसलिए बाबा कहता है कि जैसे वहां तक जाते हैं मंदिर में, तो ऐसे ही ऑनलाइन मुरली सुनो और आप प्रत्यक्ष सुनो, अंतर तो महसूस करते हो ना। फिर बाबा हमें वर्षा भी ऑनलाइन दे देगा। ત્યાં સેવા પૂજા કરી મંદિરે દર્શન કરવા તો જાય છે ને દર્શન हाँ। કરવા આપો इसलिए ये ऑनलाइन भी अभी थोड़े समय, कल क्या किसी से बात कर रही थी मैं, तो मैंने कहा देखो ये खिलौने हैं ना अभी इस साल में बंद हो जाएंगे, माना नेक्स्ट ईयर में परिस्थितियां ही ऐसी पैदा होगी, खिलौने होंगे लेकिन सच में वो खिलौने जैसे हो जाएंगे, कोई काम के आने वाले नहीं है। ત્યારે બગડે છે તો છોકરાને રમવા આપે છે इसी को ही आज ब्राह्मण भी अपना आधार बना करके बैठ गए हैं।
तो सोचने की बात है कि हम क्या कर रहे हैं, स्वयं को किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं, बाबा मुझे कहाँ लेकर के जाना चाहते हैं और मैं किस तरफ जा रही हूँ। तो बाबा कहता है कि आप जगन्नाथपुरी में क्यों जाते हो, घर में भी तो मंदिर बन सकता है, फिर वहां क्यों जाते हो इतना धन खर्च करके, इतना टाइम लगा करके। तो ऐसे ही बाबा तो मेरे साथ है, बाबा तो मेरे घर है, घर में ही है, बाबा तो मुझे बहुत मदद करता है, ये सब बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी जो सेंटर का महत्व है वो सेंटर का, आत्मा तमो प्रधान होने से काली बन जाती है, फिर आत्मा पवित्र होने से सुंदर बन जाती है। यही भारत गोल्डन एज था, 5 तत्वों की भी नेचुरल ब्यूटी रहती थी, शरीर भी ऐसे सुंदर बनते थे। अभी तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे सांवरे, कोई टेढ़ा, कोई लूला, लंगड़ा आदि बनते रहते हैं। इनको कहा जाता है नरक। यह तो माया का पोंप है। विलायत में बत्तियां ऐसी है जो रोशनी होती है, बत्तियां दिखाई नहीं पड़ती है, वहां भी ऐसे रोशनी होती है। विमान आदि तो वहां भी होते हैं। साइंस घमंडी भी यहाँ आएंगे, माना बाबा कहता आगे आने वाले समय में साइंटिस्ट भी आएंगे, वो भी सुनेंगे, वो भी मानेंगे इस बात को। और बाबा ने ऐसे एक रतन जो बाबा की सेवा, बहुत अच्छी सेवा की, अब्दुल कलाम जी, हमारे पास्ट प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी जो थे, उन्होंने कितनी अच्छी सेवा की। जब वो साइंटिस्ट थे तभी ही बाबा के बच्चे बने थे। तो फिर वहां भी यह एरोप्लेन आदि सब बनेंगे, क्योंकि वहां तो एयर ट्रांसपोर्टेशन ही है, रोड ट्रांसपोर्टेशन तो है नहीं। तुम जितना नजदीक आते जाएंगे अपनी स्थिति, कर्मातीत स्थिति, फरिश्ता संपन्न स्थिति के नजदीक आते जाएंगे तो तुमको सब साक्षात्कार होगा। बिजली के कारीगर आदि ये सब आकर नॉलेज लेंगे, थोड़ी भी नॉलेज ली तो प्रजा में आ जाएंगे। हुनर साथ ले जाते हैं तो अंतमति सो गति हो जाएगी। हाँ, तुम्हारे माफिक अंतमति सो गति होगी, लेकिन तुम्हारे माफिक कर्मातीत अवस्था को तो नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको तो वहां ये कार्य करना है, एरोप्लेन आदि बनाने का हुनर, जो जितना भी फर्नीचर वाला होगा, तो मना जो भी बनाने वाले हैं कारीगर लोग, उनके अंदर जो हुनर है तो वहां चाहिए तो सही ना, इसलिए आएंगे। लेकिन कर्मातीत अवस्था को नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको ज्ञान ही लास्ट में मिलेगा। बाकी आत्मा हुनर तो ले जाएगी ना, टेलीविजन आदि पर दूर बैठे देखते रहेंगे। दिन प्रतिदिन मुसाफरी करना मुश्किल हो जाएगी। ये दोनों सेंटेंस बाबा के लास्ट, माना ये 4 लाइन बाबा की। हुनर साथ ले जाते हैं तो अंतमति सो गति हो जाती है, लेकिन कर्मातीत अवस्था को नहीं प्राप्त करते। फिर बाबा ने कहा ये हुनर आत्मा में होगा तो टेलीविजन आदि पर दूर बैठे देखते रहेंगे। अर्थात इस इन्वेंशन के द्वारा चाहे ब्राह्मण आत्माएं, चाहे सारी दुनिया अपने घर में बैठे अभी सारी दुनिया के समाचार सुनते हैं ना, कहाँ क्या हो रहा है।
दिन प्रतिदिन मुसाफरी करना मुश्किल हो जाएगा। देख रहे हैं अभी लोग कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं, और अभी आगे आने वाले समय में तो बिल्कुल जो जहां होगा स्टक हो जाएगा। मार्जिन ही नहीं, आप कहाँ जाओ, ये समय आएगा। दुनिया में क्या क्या इन्वेंशन कर चीजें निकालते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज में भी इतने मरते हैं, फ्लड आदि भी होगी, समुद्र भी उछल खाएगा। समुद्र को भी सुखाया है ना, ये बॉम्बे में समुद्र को सुखा करके बनाया है ना, बना है ना बॉम्बे। अभी तुम बच्चे जानते हो इस दुनिया में क्या क्या है, फिर नई दुनिया में क्या क्या होगा। याद करो नई दुनिया को, कि हमारी अपनी नई दुनिया में क्या क्या होगा। सोने हीरे के महल होंगे, अंदर में फिनिशिंग होगी वो हीरो की होगी, फर्नीचर बहुत अच्छा होगा, महल इतने अच्छे सुंदर होंगे, और इतनी उसकी जो कारीगरी होगी महल की, बाहर की हवाएं अंदर आएगी महलों में, खुशबू लेकर के फूलों की। महल इतने बड़े बड़े होंगे जो अंदर में भी पुष्पक विमान चलेंगे। तो प्रकृति हमारी दासी होगी, मालिकों को वेलकम करेगी। तो ये स्मृति में लाओ कि हमारी नई दुनिया में क्या क्या होगा। सिर्फ भारत खंड ही होगा, सो भी छोटा होगा, बाकी सब चले जाएंगे परम धाम में। बाकी टाइम कितना बचा है, कितना टाइम बचा है, यह कुछ भी नहीं होगा। अभी तो शेष टाइम बचा है। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया के विनाश की पहले से ही नोंद है। इस छीछी दुनिया में तुम बाकी थोड़े रोज हो, फिर अपनी नई दुनिया में चले जाएंगे। यह सिर्फ तुम याद करते रहो तो भी खुशी में रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है यह सब खलास होने का है, यह सब इतने खंड रहेंगे नहीं। प्राचीन भारत खंड ही रहेगा। बल गृहस्थ व्यवहार में रहो, काम आदि करते रहो, बुद्धि में बाबा की याद रहे। तुमको यह मनुष्य से देवता बनने का कोर्स उठाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी करते बाप को और चक्र को याद करो। एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करो। कुदरती आपदाएं आएगी जिससे सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य रहेंगे, वहां कैनाल शादी की दरकार नहीं, क्योंकि पानी भरपूर मिलता है। बारिश भी जितनी चाहिए उतनी ही आएगी। यहाँ तो कितने कैनाल्स खोदते हैं, नदियां तो अनादि है। सत्युग में जमुना का कंठा होगा, वहां सब नीचे पानी के ऊपर महल होंगे। यह बॉम्बे होगी नहीं। बाबा ने आगे बताया ना, समुद्र को सुखा के जो बनाया है, इसलिए ये बॉम्बे रहेगी नहीं। इनको कोई नई बॉम्बे थोड़ी कहेंगे। तुम हर एक बच्चे को समझना है कि हम स्वर्ग के लिए राज्य ही स्थापन कर रहे हैं, फिर यह नर्क रहेगा ही नहीं। रावणपुरी खत्म हो जाएगी, रामपुरी स्थापन हो जाएगी।
तमो प्रधान पृथ्वी पर देवताएं पैर धर न सके, जब चेंज होगी तब पांव धरेंगे। इसलिए लक्ष्मी को जब बुलाते हैं तो सफाई आदि करते हैं। कितनी सफाई, एक कोना भी रह नहीं जाना चाहिए, इसलिए कोने कोने से सफाई करते हैं। जहां कभी नहीं करते ना, वो भी सब निकाल के सब साफ करके फिर रखते हैं। पता नहीं लक्ष्मी कौन से कोने में जाके धन रखेगी, इसलिए हर कोना साफ कर लेते हैं। तो ज्ञान धन भी इस बुद्धि में टिकेगा, इसलिए बुद्धि का कोई भी कोना गंदा नहीं होना चाहिए। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं प्रभु मेरे मन में बसो, तो अभी मन में कैसे बसेगा। दूसरा भी कहते हैं जहां स्वच्छता है वहां ही प्रभु निवास करते हैं। तो अपने मन में, अपने दिल में बसाने के लिए मन, बुद्धि और अपने दिल को कितना क्लीन करना पड़ेगा। उसके बाद में उसको बिठाने के लिए क्या करते, पहले तो वो स्थान पवित्र होना चाहिए, यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए। फिर वो इतना नया ही करते हैं, फिर उसको क्लीन करते हैं, फिर बाजट रखते हैं, फिर उसके ऊपर अच्छा सा नया कपड़ा डालते हैं, फिर उसके ऊपर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो कितनी शुद्धता और पवित्रता से प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो अभी मुझे भी अपने अंदर उसको बिठाना है, तो कितना ये मन और बुद्धि पवित्र होना चाहिए। ऐसे थोड़ी गंदी जगह पर बिठा दो उसको। आप कभी बैठते हो, कोई हमें कहे कि आप यहाँ बैठो और हम देख रहे हैं कि गंदा स्थान है, बहुत धूल मिट्टी है, तो हम बैठते हैं? कभी नहीं बैठते हम ना, हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तब बाबा को हमें अपने दिल में बिठाना है, मन और बुद्धि से बाबा को याद करना है। तो इस मन और बुद्धि को कितना क्लीन एंड क्लियर बनाना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि सफाई आदि करते हैं, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, चित्र रखते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का किसको पता नहीं है, इसलिए आइडियल प्रस्थि कहा जाता है। पत्थर की मूर्ति को भगवान कह देते हैं। इन सब बातों के तुम बच्चे अनुभवी हो। सॉरी, इन सब बातों को तुम बच्चे अभी समझते हो। परमात्मा ही बैठ समझाते हैं। आत्मा आत्मा को समझा न सके, आत्मा कैसे और क्या क्या पार्ट बजाती है वह भी तुम अभी समझा सकते हो। बाबा आकर रियलाइज कराते हैं कि आत्मा क्या चीज है। मनुष्य तो न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं, तो उनको क्या कहेंगे। मनुष्य होते हुए चलन जैसे जानवर मिसल है। शरीर मनुष्य का है लेकिन चलन जानवर जैसी। अभी तुमको ज्ञान मिला है, सीढ़ी पर किसको समझाना बहुत सहज है, सो हड्डी समझाना है, जिगर से, प्यार से, दिल से उसको समझाना है। हम भारतवासी जो देवी देवता धर्म वाले थे वह कैसे सतो प्रधान बने, फिर सतो रजो तमो में आए, ये सब बातें धारण करनी होती है। तभी विचार सागर मंथन होगा। धारणा ही नहीं होगी तो विचार सागर मंथन हो न सके। सुनाव और धंधे में लग जाते हैं, विचार सागर मंथन करने का टाइम नहीं तो तुम बच्चों को रोज पढ़ना है और उस पर विचार सागर मंथन करना है, अर्थात रोज होमवर्क करना है। रोज बाबा पढ़ाई पढ़ाते हैं, वो पढ़नी है और होमवर्क करना है।
मुरली तो कहाँ भी मिल सकती है, विशाल बुद्धि होने से पॉइंट को समझ लेते हैं। बाबा रोज समझाते हैं, किसको समझाने के लिए पॉइंट्स तो बहुत है। गंगा पर भी तुम जाकर समझा सकते हो, सर्व का सद्गति दाता बाबा है या पानी की गंगा। तुम क्यों मुफ्त में पैसा बर्बाद करते हो। अगर गंगा स्नान से पावन बन सकते हैं तो गंगा पर बैठ जाओ, बाहर निकलते ही क्यों हो। बाप तो कहते हैं श्वासोश्वास मुझे याद करो, यही योग अग्नि है, योग अर्थात याद। समझानी तो बहुत है, परंतु कोई सतो प्रधान बुद्धि है तो जट समझ जाते हैं, कोई रजो कोई तमो बुद्धि भी है। यहाँ क्लास में नंबरवार नहीं बिठाया जाता है, नहीं तो हार्ट फेल हो जाए। ड्रामा प्लान अनुसार किंगडम पूरी स्थापन हो रही है, फिर सत्युग में थोड़े ही बाप पढ़ाएगा। बाप की पढ़ाई का एक ही समय है, वो इसी समय आकर के पढ़ाते हैं। और भक्ति मार्ग में तो झूठी बातें बनाते हैं। वंडर तो यह है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं उनका नाम गीता पर डाल दिया है, कृष्ण का, और जो पुनर्जन्म रहित है उनका नाम गुम कर दिया है। तो 100% झूठ हो गया ना, बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया। बहुत बच्चों को बहुतों का कल्याण करना है, तुम्हारा सब कुछ है गुप्त। यहाँ तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया अपने लिए स्वर्ग की सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रही है, यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आएगा। तुम्हारे में भी भूल जाते हैं तो दूसरे फिर क्या जानेंगे। तुम यह नहीं भूलो तो सदैव खुशी में रहो। भूलने से ही गुटखा खाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकेले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, हड्डी अर्थात जिगरी सुख का अनुभव करने के लिए बाप जो पढ़ाते हैं उसे बुद्धि में धारण करना है, विचार सागर मंथन करना है। दूसरा, इस कब्रिस्तान को देखते भी नहीं देखना है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। नई दुनिया के लायक बनना है। वरदान, कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सिर्फ आवाज द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही है, लेकिन आवाज से परे स्थिति में स्थित हो फिर आवाज में आओ। अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज, अव्यक्त स्थिति फिर आवाज में आओ। ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा वारिस बनाएगी। आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं, आवाज द्वारा माना किसी को ज्ञान सुनाया और उससे प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाती है, आती है चली जाती, आती है चली जाती, क्योंकि वाणी द्वारा ही उसने सुना है। लेकिन कंबाइंड रूपधारी बन कंबाइंड रूप की सेवा कर, अर्थात अव्यक्त स्थिति द्वारा ज्ञान सुनाओ, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करो और फिर ज्ञान दो, तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव नहीं पड़ सकता।
स्लोगन है, साधनों में बेहद की, साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने न देना। ये हमारे पास साधन इतने बहुत सारे हैं, लेकिन उन साधनों में हमारी साधना जो बेहद के वैराग्य वृत्ति की है वो खत्म न हो। इस साधनों में हम आत्मा इतना टू मच भोगने वाले नहीं बन जाए जो हम भूल जाए कि हम बाबा के बच्चे किस लिए बने। जैसे मोबाइल, हाँ, जैसे मोबाइल राजुल दीदी ने एग्जाम्पल दिया कि उस साधन का इतना सुख दे रहा है और उस सुख में हम इतने डूब गए हैं कि अभी हम मोबाइल के बिना कल्पना भी नहीं कर सकते कि मेरा जीवन बिगर मोबाइल के भी हो सकता है। इसलिए ऑनलाइन मुरली सुनना। राजुल बहन ने आज तो बड़ी आज का स्वमान है, मैं शुभ चिंतक हूँ। बहन ये सब थोड़े समय का है, फिर अभी हम कहते नहीं सुनते हैं ना, फिर आगे जाकर के समय सुनाएगा। जब साधन फेल हो जाएंगे तो ऑनलाइन भी कैसे सुनेंगे, इसलिए अभी उनको वही सुख लेने दो। गाना भी भारी हो जाएगा। अब देखो बाबा ने आज कहा है, बाबा ने आज कहा है बहुत सारी बातों की, बाबा ने आज हम बच्चों को वार्निंग दी है। ये सुना के फिर किन किन बातों की वार्निंग दी। पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में न लाए। वर्तमान परिस्थिति के अनुसार बाबा का ये स्वमान है। पुरानी दुनिया में, अभी पुरानी दुनिया में ये महामारी चल रही है, बीमारी की, रोग की, तो उस पुरानी दुनिया की जो पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि, अब ये पुरानी दुनिया में ये सब बीमारियां व्याधियां तो आएगी, नए नए रोग पैदा होंगे जिसकी कोई मेडिसिन नहीं होगी। और हमारे भी पुराना ये शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ, तो वो बीमारी इस पुराने शरीर को भी लग जाएगी। लेकिन बाबा ने कहा अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में न लाए, कि कईयों को कोरोना हुआ, बाहर वालों को भी हुआ, ब्राह्मणों को भी हुआ, तो वो बीमारी अगर मुझे हो गई तो मुझे हलचल में नहीं लाए वो भी, हाय क्या करूं, कैसे होगा, क्या होगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगी। तो ये है सब हलचल। बाबा ने कहा स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन ही चले, तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति, कि जो होना होगा वो होगा। लेकिन हम हलचल में नहीं आए। तमो प्रधान पुराना शरीर है तो कुछ भी होता तो रहेगा, लेकिन ये बीमारी मुझे ही क्यों आई। सबसे पहले जब कोरोना का फर्स्ट वेव था ना, तो उस समय मुझे और जयेश पे को पहले हुआ, हमारे ग्रुप सेंटर में जितने समर्पित बहनें हैं ना उसमें, तो हम दोनों को पहले हुआ। तो सबको ये, अरे इसको कोरोना हो गया, अरे इसको कोरोना हो गया। लेकिन देखो बाबा की मदद इतनी मिली, ठीक भी हो गए। सबकी दुआएं, बाबा की मदद, बाबा की शक्ति, तो बीमारियां तो आएगी और नई नई बीमारियां पैदा होगी आगे आने वाले समय में, लेकिन हमें हलचल में नहीं आना। बाबा ने वार्निंग वाली बात एक मुझे, बाबा ने कहा ना
दिन प्रतिदिन मुसाफरी करना मुश्किल हो जाएगी। आगे आने वाले समय में बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में भी कहा है कि आप खिड़की भी नहीं खोल सकेंगे। मुसाफरी तो बहुत दूर की बात है, हम घर की खिड़की भी नहीं खोल सकेंगे। ऐसा समय आएगा और उस समुद्र उछल खाएगा, नेचुरल कैलेमिटीज होगी, सब होने वाला है। क्योंकि परिवर्तन कैसे होगा? परिवर्तन के लिए तो ये सब होने ही वाला है।